हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू करने वाले हैं और यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आज हम पॉलिटी का जो है चौथा अध्याय, लेन देन का बदलता स्वरूप, कैसे बदला लेन देन का स्वरूप, पहले लोग वस्तु विनिमय करते थे, ये सब बातें हमने पढ़े हैं बुक में। ये सब बातें तो हमने पढ़ लिया है ना। अब जो है क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन में ये क्लास 6 का है, पॉलिटी है और आपका चौथा अध्याय है। एमसीक्यू करेंगे इसमें। आपको थोड़ा कुछ हम बात यहाँ पर जो है मुख्य बातें जो है पहले बता देते हैं। पहले क्या होता था, प्राचीन जो है काल में वस्तुओं की आपसी अदला बदली जो है मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार करता था। तो एक सामान जैसे चावल देता था तो उससे कुछ आटा ले लेता था, ऐसा होता था ना। और जो है अभी भी गांव में आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं है कुछ तो चलो रुपया लेकर खरीद लेते हैं। तो रुपया कैसे आया ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि रुपया का प्रचलन जो आप मुद्रा लेकर चल देते हैं और आजकल तो डिजिटल मुद्रा है ना, ये कैसे आया। ये सारे जो हैं इसके प्रकार है। मुद्रा का विकास किस प्रकार से होता है ये आपको पता है। प्रथम अवस्था में क्या था, तो मुद्रा जो था वो वस्तु मुद्रा था। क्या था, वस्तु का आदान प्रदान। दूसरा अवस्था क्या था, धातु था। धातु में सोना का या चांदी का या तांबा का, ये सब जो है होते थे धातु के रूप में। और तीसरा जब आता है, तीसरा अवस्था में, तो सिक्का हुआ। सिक्का सिक्का मतलब तीसरा अवस्था में आता है। जो सिक्का मतलब कौन चलाता है, शेरशाह सूरी। और चांदी का सिक्का चलाता है ना। और उसके बाद जो है आया कौन, तो चतुर्थ रूप से आया आपको पत्र मुद्रा। अब देखते हैं क्या, डिजिटल मुद्रा। ये आपको ऐसे करके बढ़ता है। कौन कौन आया, वस्तु, धातु, सिक्का और पत्र। और अब क्या है, डिजिटल। ठीक है, अब है डिजिटल। ये सारे मुद्रा के जो हैं पर मतलब कि चलने के क्रम हैं, शुरू से लेकर आपको हमने बता दिया। इसमें जो है कुछ आपको देखने को मिलेगा कि आपकी मतलब आप किसी को किसी चीज़ से खरीद रहे हैं। आप किसी को किसी चीज़ से खरीद रहे हैं, मतलब कि आप मुद्रा दे रहे हैं तो आप फल खरीद रहे हैं। फल एक वस्तु हो गया, ठीक है। तो आप उसको ले रहे हैं, तो ये विनिमय प्रणाली। क्या ये विनिमय, आदान प्रदान, मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को लेना, तो ये विनिमय प्रणाली है। अभी जो आप देखते हैं विनिमय प्रणाली में मौद्रिक रूप से, अब क्या है, मौद्रिक, रुपया देते हैं और लेते हैं। पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय होता था। अब क्या है, मुद्रा विनिमय। अब क्या है, आगे देखेंगे डिजिटल विनिमय। मतलब ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसी को शुरुआती दौर में हमने ये सारे बातें हमने थोड़ी से जान ली, जो क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लगा होगा तो फास्ट कर दीजिएगा। मतलब हमने कुछ यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो फास्ट करके क्वेश्चन पर आ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। आप बोलिए कौन जारी करता है, पूछा क्वेश्चन है कि नहीं है, वो क्वेश्चन आप बता दीजिए। कौन जारी करता है, भारत सरकार इसको जारी करता है। ये नंबर जो है का नंबर आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है, तो जानते हैं कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है। तो केंद्रीय बैंक आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन कि तीसरा नंबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है। तो आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 को। और इसके जो हेड कौन होते हैं, तो गवर्नर होते हैं। गवर्नर जो कि यहाँ पे आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक का सबसे जो है बड़ा पदाधिकारी कौन होता है, गवर्नर होता है। और अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलेंगे। मुद्रा ने दूर किया, क्या किया दूर, तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय की जो कठिनाई थी उसको दूर कर दिया। कोई वस्तु होता था, एक बकरी है, अब जो हमने कहानी पढ़ा था ना, एक बकरी है, 6 बकरी वाला कहानी था, 6 बकरी वाला था।
6 बकरी वाला कहानी था, बोला था कि नहीं हमको तुम आधा दे दो, 2500 रुपया वाला आधा दे दो। बोला आधा तो नहीं देंगे, इसमें तो मेरा पूंजी टूट जाएगा, लेना है तो पूरा लो। किसी बकरी को तो आधा हम नहीं कर सकते हैं ना, आप आधा करिएगा। कहता है कि हमको 5 ही लेना है, तो 5 लेना है तो आधा करके दे दो हमको एगो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी वस्तु का जो है अगर जीव है ना, उसको काट के आप तो दे नहीं सकते हैं। लेना है तो पूरा लेना है, नहीं लेना है तो आधा कैसे लेगा। इसी का जो है झंझट हुआ था, आपको कहानी याद होगा तो ऐसा ही था। तो वस्तु विनिमय का जो सामान था, हम ये सामान तुमको देते हैं, ये सामान तुम हमको दो, तो इसका इतना जो है रेशियो लगा देता है, मतलब इतना जो है दाम होगा और इतना ही दाम में तुमको लेना पड़ेगा। नहीं लेना है तो इसको आधा कर दो, इसको, ये सब होता था, ये झंझट होता था। तो ये कठिनाई जो है दूर कर दिया कौन, तो मुद्रा प्रणाली ने। चलिए आगे चलेंगे कि इनमें से कौन विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। देखिए बहुत ही सुंदर, मुद्रा क्या है, सर्वोत्तम माध्यम। आपको अब क्या मिलता है, मुद्रा मिलता है। अब गाय बकरी भैंस लेकर आप जो है कुत्ता बकरी को बदल रहे हैं, ये सब तो गया। अब देखें वो सब होता है, नहीं होता है, अब ना के बराबर होता है भाई साहब। छठा नंबर देखिएगा कि क्रेता और विक्रेता कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ, बाजार में पाए जाएंगे, घर में पाए जाते हैं, बाजार में। एक क्रेता होता है, खरीदता है, विक्रेता होता है, बेचता है। ठीक है, आगे चलेंगे कि चारागाह युग में वस्तु जो है मुद्रा किस रूप में था। अब देखिए चारागाह युग है, तो चारागाह युग आपने पढ़ा है कि वस्तु जो है मुद्रा किस रूप में था, तो पशु के रूप में था। हम ये पशु देंगे, गाय, 2 गाय के बदले जो है हम तुमसे 6 बकरी लेंगे, 2 गाय के बदले 6 बकरी लेंगे, भेड़ लेंगे, ऐसे करके होता था। चलिए पशु के बदले हम तुमसे अन्न लेंगे, पशु के बदले तुमसे क्या लेंगे, तो कोई खाने वाला सामान होता था वो लेगा। तो ये सारी बातें होती थी उस समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में वस्तु विनिमय प्रणाली में किनको विभाजित किया करना संभव नहीं है। किसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। देखिए कपड़ा को विभाजित कर देंगे, गाय को विभाजित करके दिखाइए, होगा ना। आपको हमने तो ऊपर बताया भी कि गाय को विभाजित कर सकते हैं, नहीं करिएगा, बकरी को करिएगा नहीं। जीव है भाई साहब, जीव को विभाजित करके आप वस्तु विनिमय प्रणाली को करना संभव है, नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करने में कौन सी कठिनाई है। तो देखिए ये तो ऊपर वाले भाग फिर से आ गया। दूसरा क्वेश्चन का आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, बैंक में जमा करना। वस्तु विनिमय बैंक में जमा करिएगा, नहीं करिएगा, ये कठिनाई है। वस्तु का अधिक जो है, वस्तु का अधिक दिनों तक संरक्षण करना, ये भी आपका कठिनाई है। और पशुधन दीर्घकालीन संचयन, ये भी पशु को ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, उसकी तो मृत्यु हो जाती है भाई साहब, उसकी मृत्यु हो जाती है, 10-12 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। घ नंबर है जो है इनमें जो है कोई नहीं, मुद्रा एवं विनिमय, ये आपका गलत हो जाएगा। तीनों आपका कठिनाई है, क्या ये तीनों की तीनों आपके कठिनाई है। थोड़ा ऊपर चलेंगे उसमें जो है 1-2 और होगा, देखिएगा थोड़ा सा 1 मिनट। इसमें जो है आपका ये गाय तो होगा ही, संभव नहीं है। स्कूटर को भी आप तोड़ कर दे दीजिए, नहीं होगा, ये विभाजित नहीं हो सकता है। टेलीविज़न को तोड़ के पार्ट पुर्जा दे दीजिए, ये भी नहीं होगा। ये तीनों हो जाएगा, इसमें आप तीनों सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम नहीं देख पाए थे अच्छा से, मतलब नहीं देख पाए, देखे तो थे लेकिन हमको गाय का नज़र आया तो गाय ही हमने बोल दिया सबसे ज़्यादा सटीक में। लेकिन आपको यहाँ पर जो है ये भी याद रखेंगे, कपड़ा तो आप फाड़ लेंगे, आधा कर लेंगे तो उसका डिजाइन कुछ और बनाकर पहन सकते हैं। लेकिन स्कूटर का आप जो है पहिया दे दीजिए और इंजन रख लीजिए, टेलीविज़न का स्क्रीन दे दीजिए और जो है अंदर वाला भाग रख लीजिए मशीन। अब क्या होगा, चलेगा, नहीं होगा। इसलिए ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने बता दिया। आगे चलिएगा 10वां नंबर, देखिएगा कि मुद्रा विनिमय प्रणाली में किस तरह की विनिमय होता है। अब देखिए मुद्रा में कौन सा विनिमय, तो वस्तु के बदलो जो है, वस्तु के बदले वस्तु नहीं, ये तो वस्तु विनिमय हो गया। वस्तु के बदले मुद्रा, ये आपको बताना है कि वस्तु के बदले मुद्रा ये हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। अब है मुद्रा के बदले वस्तु। अब मुद्रा देते हैं तो वस्तु लेते हैं ना, चावल दाल सब्जी कुछ भी खरीद लेते हैं, मुद्रा दीजिए वस्तु ले लीजिए। अब मुद्रा का विभाजन भी होता है,
मुद्रा का विभाजन भी, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। मुद्रा विनिमय प्रणाली के आपको विनिमय आपको इस प्रकार से होता है। ठीक है, दो प्रकार, मुद्रा के बदले वस्तु और मुद्रा का विभाजन। 10,000, चलिए 5,000 दीजिए, आधा कर दीजिए, ये हो गया विभाजन। अगला देखेंगे कि मुद्रा विनिमय प्रणाली में जो है आपको वस्तु का, यहाँ पर है वस्तु का मूल्य निर्धारण आसान होता है। सही बात है, ये तो सही बात है। वस्तु का जो है मूल्य निर्धारण क्या करते हैं, आसान हो जाता है। उस बकरी गाय में आप वस्तु का जो है अंदाज लगा देते हैं, हाँ हिष्ट पुष्ट है 10,000 लेंगे बकरी का, हिष्ट पुष्ट है। बकरीद के दिन में तो लेंगे 50,000, 1,00,000 रुपया। बकरी बकरा बिकता है 1 लाख में, और गाय भैंस जो है हिष्ट पुष्ट है और दूध जो है देता है कितना, 20 लीटर, तो दाम होगा कितना, तो 1,00,000 सवा लाख। समझ गए, ये जो है आसान नहीं होता, ये अंदाजा लगता है कि हाँ इतना होना चाहिए। तो देखते होंगे कि जो दलाल बिचौलिया जो होता है वो दाम जो है आप 50,000 बोलिएगा 40,000 पर ले जाएगा, कहेगा ना इसका तो इतना ही होना है, अंदाजा लगाता है। लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब निर्धारित कर देंगे। वस्तु विनिमय मतलब मुद्रा में क्या करेंगे, वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका ऑप्शन है कि विभाजन की कठिनाई जो है नहीं होती। विभाजन में भी कठिनाई, ये भी सही है। आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो आधा केजी चाहिए ना, चलिए आधा केजी 20 रुपया दीजिए, 1 केजी 40 रुपया दीजिए। विभाजन में कोई कठिनाई हुई, नहीं हुई। दूसरा, तीसरा देखिएगा, वस्तु के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, ये भी जो है सही है। देखते हैं आपका यहाँ पर ये जो है गलत नहीं है, ये गलत है। ये आपका वस्तु के दोहरे संयोग की आवश्यकता तो नहीं, ये दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे तो ये सही है। मुद्रा संचय क्या करता है, सुगम माध्यम होता है। आप जो है अब तो डिजिटल मुद्रा आ गया भाई साहब, अब डिजिटल मुद्रा क्या करिएगा, चाहे डायरेक्ट यूपीआई करेंगे, यूपीआई स्कैनर दीजिए, ये जो है सुगम माध्यम है। ये क, ख और घ आपका सही है। अगला देखिएगा, कृषि युग में विनिमय के कौन से साधन प्रचलन में था। तो कृषि युग में क्या था, जो रहेगा वही तो हम करेंगे, जो नहीं रहेगा वो कहाँ से हो पाएगा। तो कृषि युग में था आपको खाद्यान्न और कौड़ी, कौड़ी खाद्यान्न, ये जो था ये मुख्य रूप से विनिमय का जो है साधन था, प्रचलन साधन था। खाद्यान्न मतलब मतलब कृषि में जो है चावल देंगे तो आटा लेंगे, चावल देंगे गेहूं लेंगे, दाल लेंगे सब्जी देंगे, ऐसे करके होता था। कौड़ी के भाव जो है, कौड़ कहता है कौड़ी के भाव, इतना कौड़ी के भाव भी तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा, ऐसा उसमें जो कौड़ी ही चलता था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे कि धातु मुद्रा के रूप में अधिकांशतः किस धातु की मुद्राएं अधिक प्रचलित रही। धातु मुद्रा में आपको याद रखना है, धातु मुद्रा है ना, धातु मुद्रा में पुनरुत्पादन जो है आपको चलता था क्या, तो चलता था सोना, क्या चलता था, सोना और चांदी। समझ गए, सोना और चांदी धातु में बहुत चलता था। बाद में जो है इसका कम हो गया, चांदी तो देखते होंगे आपको शेरशाह भी चलाया था चांदी का रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इनमें से किस तरह की मुद्राएं जारी करता है। अब आ गया है वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय का बताइए कौन तरह का मुद्रा, तो ये भैया 1 रुपया भी नोट चलाता है, कौन, वित्त मंत्रालय। और सिक्का भी वित्त मंत्रालय, 1 रुपये का नोट और सिक्का कौन, तो वित्त मंत्रालय, याद रखना है। और रिजर्व बैंक तो हज़ारिया चलाता था, वो तो बंद हो गया साहब, अब 2000 भी बंद होने वाला है। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मिलान में क्या क्या है, ये आपको हम ऊपर से बताते चलेंगे। थोड़ा सा जो है जूम आउट करते हैं, सब देख लीजिए मिलान का, ठीक है। टोटल 7 मिलान है, ठीक, टोटल 7 मिलान है। और 7 मिलान में आपको जूम तो उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि PDF में जगह नहीं है। अब जूम आउट जूम इन करेंगे तो नहीं दिखेगा। चलिए हम बताते चलते हैं। यहाँ पर पहला है कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ठीक। दूसरा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और तीसरा है अमेरिका की मुद्रा का नाम, चौथा है रूस की मुद्रा का नाम, और पांचवा है पत्र मुद्रा, और छठा है मुद्रा विकास का तृतीय अवस्था। और हमने सारे अवस्था 4-5 अवस्था बता दिए हैं। शुरुआत में 3 मिनट का वीडियो आप सुन लीजिएगा, हमने वहाँ पर कैसे कैसे विकास हुआ है मुद्रा का हमने बता दिया है। और छठा आपका है कि मुद्रा विकास का तृतीय अवस्था, और सातवां है कृषि युग में विनिमय के साधन। अभी तुरंत हमने पढ़ा है ऊपर में कृषि युग का युग वाला, तो आपको यहाँ पर बताना है कि पहला का क्या होगा। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ग नंबर देखिएगा, एक जो है रुपये का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, हो गया एक का आंसर खत्म। दूसरा देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है सभी मूल्यों के नोट जारी करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास का नाम याद रखिएगा, अभी गवर्नर हैं। आगे देखिएगा, अब है दूसरा हो गया तीसरा है कि अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है। अमेरिका की मुद्रा का नाम तो जान ही रहे हैं, डॉलर है भाई साहब, डॉलर बहुत ही प्रचलित है। चलिए रूस का मुद्रा का नाम बताइएगा, तो देखिए रूस का मुद्रा का नाम जो है वो रूबल है। क्या है, रूबल है। हम जो है कुछ मुद्रा का नाम आपको बता देंगे, ठीक है, जो 10-12 जो है मुद्रा के नाम आपको बता देंगे, कहाँ कहाँ किस मतलब कि उस देश में किस नाम से जाना जाता है मुद्रा, ठीक है। जैसे कि भारत में रुपया जानते हैं। अगला देखिएगा 10-12 बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब रूस हो गया। अब पत्र मुद्रा देखिएगा, पत्र मुद्रा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कागज के नोट क्या कहते हैं, पत्र मुद्रा है। छठा मुद्रा विकास का तृतीय अवस्था, तो क्या हो जाएगा तृतीय अवस्था में, तो ये देखिएगा सिक्कों का चलन, तृतीय अवस्था में क्या हो गया था, सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। अब आपका सातवां और अंतिम है कि कृषि युग में विनिमय के साधन क्या थे, ऊपर में हमने बहुत सुंदर से पढ़े हैं इसके बारे में। तो क्या था, खाद्यान्न, कौड़ी, घोघा, ये सब जो होते थे वस्तु विनिमय के साधन होते थे। चलिए हो गया ना। चलिए अब जो है आपको कुछ देश के नाम और उसके जो है मुद्रा के नाम बता देते हैं। जैसे कि पहला अमेरिका क्या हो जाएगा, डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। बांग्लादेश का टका, और बेल्जियम का यूरो, रूस का रूबल, जापान का येन, पाकिस्तान का रुपया, और जो है नेपाल का क्या है, तो नेपाल का नेपाली रुपया, भारत का रुपया, और मालदीव का क्या, रुपया, और मॉरिशस का मॉरिशस रुपया, और चीन का युआन। ये सारे नाम हमने अभी आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब जो है आपको यहाँ पर हमने कुछ जो है कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उतना क्वेश्चन बहुत बन जाता है, इसलिए हमने रिक्त स्थान में कर दिया कन्वर्ट। अब जो है रिक्त स्थान में कन्वर्ट किया है तो उसका आंसर भी हम बताएंगे, आंसर तो हम बताते चलेंगे। पहला का आप बताइएगा, पहला सब कुछ पढ़ा दिए हैं, एक भी ऐसा चीज़ है नहीं पढ़ाए हैं। अब जो है सिर्फ आपका यहाँ पर जो है टेस्ट होने वाला है कि आप क्या क्या पढ़े हैं। चलिए पहला बताइएगा कि वस्तुओं के खरीदने वाले को क्या कहा जाता है। अगर क्रय और विक्रय, वस्तु को खरीदेगा कौन, तो विक्रेता कौन होता है, जो बेचता है। खरीदता कौन है, जो क्रेता होता है। यहाँ पर क्रेता क्या हो जाएगा, क्रेता। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि जहाँ क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, उसको बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा अभी तो बताया हमने, टका। चलिए अब देखिए अभी तो हमने रुपया भी बताया। रुपया कहाँ का, रुपया आपका मालदीव का। कहाँ का, मालदीव की मुद्रा रुपया। इसलिए हमने ऊपर में आपको जो है 10-12 नाम बता दिए थे। चलिए आगे देखेंगे। 1 रुपये का नोट जारी करने का अधिकार भारत सरकार के डैश मंत्रालय को है, तो किसको है, वित्त मंत्रालय को है। 1 रुपये का जो है नोट कौन करेगा, तो 1 रुपये का नोट और सिक्का वित्त मंत्रालय करता है, और सारे के सारे रुपये केंद्र जो है रिजर्व बैंक करता है। और यहाँ पर छठा है कि वस्तुओं को बेचने वाले को क्या कहते हैं, तो ऊपर हमने पढ़ लिया, क्रय और विक्रय। जो बेचेगा वो विक्रेता, जो खरीदेगा वो क्रेता। कुछ है नहीं है। चलिए
2-3 क्वेश्चन मात्र बचे। आधुनिक समाज में डैश ही विनिमय प्रणाली का सुगम साधन है। अभी के समय में बताना है कौन सा है, मुद्रा। अब जो है मुद्रा को हटा दीजिए, अब लगा दीजिए यहाँ पर डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा सबसे सुगम साधन, 90% जो लोग डिजिटल मुद्रा काम कर रहा है अभी। अब मुद्रा कहाँ, चलिए 8वां बताइएगा। भारत का मौद्रिक अधिकारी डैश है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है अधिकारी, मौद्रिक अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और ये जो कौन है, शक्तिकांत दास अभी हैं इसके पर्सन, तो समझ गए, गवर्नर हैं। आगे चलेंगे, अंतिम आपका क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। भारत में मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। और ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर आपका जो है समाप्त हो गया है। अब लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो। ये सारे बात आप कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा तो मेरा जो नोटिफिकेशन वाला आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं आपके समक्ष पेश होते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।